आ गया है पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस 1 और 1। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग कल ही पढ़ रहे थे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स। अगर दोनों का आर्गूमेंट को मैच कर जाता है तो उसका वैल्यू आप क्या लिखोगे, पाई बाई 2। तो इसका वैल्यू हमारा पाई बाई 2 आएगा और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इसे कर देंगे। अब देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आपका पूछे जाएंगे। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स 1 इक्वल टू 1। देन एक्स का वैल्यू यहाँ से बताना कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो डायरेक्ट इसे बनाने का तरीका है ना कि ऑप्शन को उसमें चेक कर लेना, करके चेक कर लीजिएगा। जैसे पाई बाई 2 अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो 0 हो जाता है, कोई फ़ायदा इससे नहीं है। माइनस होगा नहीं, ये 1 नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर ले चलते हैं 1/5 तो साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स 1/5। देखिएगा साइन इनवर्स 1/5 बनाओगे तो लॉन्ग भी ये बनेगा। आई एक्स के जगह पे 1/5 रख करके चेक कर लेंगे। अब देखिएगा ये दोनों हमारा सेम है। जब दोनों सेम है तो इसका वैल्यू पाई बाई 2 होगा और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता, 1, जो कि हमारा है। तो ये 1/5 आप आंसर में दे दीजिएगा। अब कल ही आप पढ़ रहे थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो क्या करते थे वहाँ पर हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो वहाँ से हम टेन इनवर्स को कॉमन किए थे। आप यहाँ से टेन इनवर्स को कॉमन कर देना, आपको बचेगा 1/2 प्लस 1/4 और 1 यहाँ जो रहेगा उसका उल्टा नहीं, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1/8। इसको बनाइएगा पूरा। अब कैलकुलेशन करना है, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, वहाँ से 8 ही कर दो, 4 1 लिख दो, 2 यहाँ लिख दो और यहाँ कर देना है 7/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा बच जाएगा tan इनवर्स। दोनों के 8 कर दीजिए, 6 7 तो 6 7 इसे बना देना है। अब देखोगे ये क्वेश्चन 21 नंबर और 22 नंबर कहीं ना कहीं आपको मैच कर जाएगा। कैसे, तो पूरे ध्यान से समझते हैं। पहला फार्मूला वो जो हम पढ़े थे, जो फार्मूला हम पढ़े थे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, उसका कोफिशिएंट 1 था। इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो आप बात कीजिए कि यहाँ पर एक फार्मूला आपको और बताया गया था, पहले वो फार्मूला यहाँ पर लगा देना। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बताया गया था tan के फॉर्म में, tan इनवर्स और 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले ए वाला फार्मूला यहाँ पर आप लगा देना जी। ये वाला लगाएंगे क्यों, क्योंकि हमारा कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो पहले आप ये फार्मूला को लगा देना। tan इनवर्स 2x, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर करोगे 1/9 आपका आ जाएगा। और ये जो लिखा हुआ इधर उधर लिख दीजिए 1/7। और इसे अब कैलकुलेशन करेंगे हम तो 2/3 9 ऊपर जाएगा और यहाँ 8 बच जाएगा और प्लस tan इनवर्स 1/7। और यहाँ जो है कैंसिलेशन का प्रोसेस है उसे करोगे आप 3/4 और यहाँ जो है tan इनवर्स 1/7। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई को tan इनवर्स को कॉमन कर लेंगे। सिमिलरली जैसे 19 हम बनाए हैं उसी तरह हमारा 21 भी है, आप बना लेना इसको। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे। कॉट इनवर्स में फार्मूला होता है, लेकिन हम अगर भूल गए हैं तो कैसे उसे बनाएंगे। तो देखिएगा कल ही आपको बता रहे थे हम tan इनवर्स का रिलेशन कॉट इनवर्स के साथ। तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इनवर्स लगा के लिख दो। x का उल्टा क्या होता है 1/x, यानी जहाँ tan इनवर्स है वहाँ कॉट इनवर्स हो सकता है, जहाँ कॉट इनवर्स है वहाँ tan इनवर्स हमारा हो सकता है। तो यहाँ पर कॉट इनवर्स है तो इसमें को हम tan इनवर्स में बदल सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। 2 और कॉट का उल्टा क्या होता है tan, तो इन्वर्स लगा देना। और 3 का उल्टा क्या होता है 1/3 अब प्लस ये कॉट इन्वर्स है तो इसमें tan का फॉर्म लगाओ, तो tan इन्वर्स लगाइए यहाँ पे 1/7। क्या इसको बना दीजिएगा, इसमें 1 टाइम ये वाला लगा देंगे फार्मूला। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे जो tan इन्वर्स। अब सेम तो हो गया, यहाँ के बाद ये वाले और वो वाले दोनों तो आपका सेम है, तो इसको बना लीजिएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है 23, tan इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस बाई एक्स प्लस वाई। इसका ऑप्शन आपका दिया गया है -3π/4 और π/4 π/2 और π/3। देखिए कैसे सोल्यूशन कीजिएगा। जो फार्मूला तो कल ही आपको बताया गया था, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई में tan इनवर्स को हम कॉमन यहाँ पे कर लेंगे। तो tan इनवर्स को जब आप कॉमन कर लोगे तो हमारा बच जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और 1
जो यहाँ है उसका उल्टा यहाँ पे लिखते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू एक्स माइनस बाई बाई इंटू एक्स प्लस बाई जो है उसे आप लिख देना जी। tan इनवर्स, अब ऊपर से एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे से एलसीएम ले लेना है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाले को उसमें मल्टीप्लाई करो x प्लस बाई, बाई को उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x माइनस बाई, और यहाँ ये चला जाएगा बाई x प्लस बाई, और यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा प्लस x इंटू एक्स माइनस बाई। नीचे से नीचे हमारा कैंसिल हो चुका है, तो tan इनवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे आप एक्स स्क्वायर एक्स बाई माइनस एक्स बाई माइनस माइनस प्लस बाई स्क्वायर। यहाँ पे कैलकुलेशन करना है इसका भी मल्टीप्लाई, एक्स बाई स्क्वायर, इसको इसमें करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई। अब कुछ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर दो, बच जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, नीचे में भी बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब देखिएगा दोनों का आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों सेम हो गया तो कितना बचेगा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है π/4, तो π/4 मार दीजिएगा। ऐसे भी अगर आपके पास टाइम नहीं है tan इनवर्स x में हो प्लस में हो तो उसका लगभग आंसर π/4 आएगा, बशर्ते वहाँ अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अल्फ़ाबेट रहेगा तो π/4 आएगा। समझे यहाँ तक, इसे लिखिएगा। चलिए 32 क्या कहता है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इसका भी आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन बताना है। 1/4 होगा, 1/3 होगा, माइनस 1/3 होगा या 1 होगा। देखिए इसे सिंपल कोई भी बना सकता है बिना बनाए हुए भी। साइन का वैल्यू 1/4 हो सकता है कभी, 1/3 हो सकता है कभी, माइनस 1/3 हो सकता है कभी, नहीं होगा, 1 बचेगा तो 1 आप ऐसे भी इसे बना सकते हैं। या अगर कोई चाहता है कि इसको सॉल्यूशन करके बनाएं तो सॉल्यूशन करके भी वो बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। साइन π/3, कल आपको बताया जा रहा था कि अगर साइन का आर्गूमेंट निगेटिव हो तो वो निगेटिव को कहाँ निकालते हैं, आगे निकाल लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1/2, ऐसा सॉल्यूशन आप कर लीजिए आगे। तो साइन π/3 ये कितना होता है π/6, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 90, साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 आ गया। आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक आपका 43 NCERT का मिसलेनियस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 - x 2 साइन इनवर्स इक्वल टू π/2। ये पूछता है देन x, तब क्या होगा x ये बताना है। 0 1/2 या 1 1/2 या ओनली 0 या 1/2। ए ऑप्शन बी है, सी है और डी है। ये NCERT का मिसलेनियस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। समझेंगे इसे आप कैसे बनाओगे, बाय ऑप्शन भी इसे आप चला सकते हो। देखेंगे बाय ऑप्शन कैसे चलाएंगे, जो नहीं आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछा है, टाइम नहीं है तो बाय ऑप्शन बना देंगे। यहाँ 1 पुट करके देख लीजिए, अगर यहाँ 1 पुट करके देखते हैं तो साइन इनवर्स 1 - 0 तो 1 ही ना रह जाएगा, तो ये 1 साइन इनवर्स की जगह पे 0 पुट करोगे, पहले 0 पुट कर रहे हैं, 0 यहाँ पे पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 0 समथिंग 0 हो जाएगा हमारा। आई π/2 है, इसका भी वैल्यू π/2 आ रहा है, यानी π/2 0 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 तुम्हारा आंसर होगा। ये तो तय है कि 0 हमारा आंसर हो गया। अब ये चेक करना है कि 1/2 होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है क्योंकि 1/2 इसी के साथ है। तो चलिए फिर से इसे चेक कीजिए 1/2 पे। अब तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 यहाँ लिखेंगे, 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/2। अगर ये सॉल्यूशन करके π/2 देता है तो ऑप्शन ये हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखिए साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2, इसका वैल्यू कितना होता है π/6, इसका वैल्यू होता है जी।
ये π/2 हो गया है, इसका वैल्यू π/6 होता है और ये हमारा π/3 हो जाएगा। अब सोच लीजिए कि इसको कैलकुलेशन करके वो कभी आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 60, ये हमारा 30 है, वो हमारा 60 है, तो यहाँ -π/3 हमारा आंसर आ रहा है, ये π/2 है। अब बोलिए दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, तो हमारा सिर्फ 0 एक्सेप्ट कर रहा है, तो 0 सी में है तो सिर्फ 0 लगाना, ये नहीं लगाना आप। 0 जहाँ सिर्फ है, सिर्फ 0 को हमारा एक्सेप्ट किया तो सिर्फ 0 को हम लगाएंगे और किसी को नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं है? कन्फ्यूजन रहेगा तो बताइएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब सब्जेक्टिव की ओर चलिए। देखिए सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स दोनों को समझेंगे। ये लिख दिया प्रूव डैट, आपका बिहार बोर्ड पूछा है 14 में भी 18 में भी, दोनों बार पूछ लिया है। ये लिखा है प्रूव डैट tan 1/2 sin इनवर्स 2x 1 + x² 1/2 cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² इजकल टू 2x/1 + x²। इसको प्रूफ आपको करना है, सिंपल है, माइनस में ये है, प्रूफ करना है जी। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड भी पूछ ले बहुत बार, समझेंगे। पहले सॉल्यूशन करो यहाँ से आप, फ्रॉम LHS में जो दे रखा है उसे 1 टाइम आप लिखिए, 1/2 sin इनवर्स 2x 1 + x²। जो भी दे रखा है उसे लिख देंगे आप। tan इनवर्स, पिछले क्लास आपको बताया गया था 2 tan इनवर्स x का इसका फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है ये समझना है जी। 2 tan इनवर्स का x का 3 फार्मूला आपको पिछले क्लास बताया गया था। अब बोले थे कि साइन का फॉर्म में होता है, कॉट का फॉर्म में होता है और कॉस साइन tan का भी फॉर्म में होता है। देखिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स 2x 1 - x² tan के फॉर्म में हो गया, साइन के फॉर्म में था साइन इनवर्स, इसी को प्लस कर देना है जी, प्लस कर दिए तो साइन के फॉर्म में हो गया। और यहाँ पे कॉस के फॉर्म में कैसे चलेंगे, तो कॉस इनवर्स 1 - x² 1 + x²। अब देख लो ये तीनों फॉर्म में आपको बताया गया था फार्मूला को। अब यहाँ पे जो हमारा लिखा गया है साइन इनवर्स 2x 1 + x², ये चीज़ जब आपका लिखा गया है तो आप ये लिख सकते हो, तो वहाँ पे लिख दो 2 tan इनवर्स x 1/2। अब ये चीज़ वहाँ पे लिखा गया था, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा यहाँ 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे है tan इनवर्स, 2 से 2 को आप कैंसिल कर दोगे तो आपको बचेगा tan x, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिएगा तो फिर आपको बचेगा tan इनवर्स x। और RHS में जो था वो तो आएंगे, देखते हैं इसको आगे सॉल्यूशन करके। इन्वर्स नहीं, इन्वर्स में यहाँ से हटा ले हुआ आप, साइन इन्वर्स। अब देखिए ये tan इन्वर्स को आप कॉमन कर दीजिए, tan इन्वर्स को आप कॉमन कर दीजिएगा, आपको बचेगा x + x 1, ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा x²। और पिछला क्लास आपको ये भी बताया गया था कि अगर यहाँ पे tan और tan इनवर्स थीटा, तो ये दोनों को हम हटा करके खाली क्या लिखते हैं, थीटा सिर्फ लिखिएगा आप। ये दोनों को आप हटा लीजिएगा और यहाँ x 2x 1 - x², और यही हमारा RHS है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अब हिंस LHS = RHS। समझे हैं ये, लिखिएगा।
पूरे ईमानदारी से समझेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, 2021 के लिए है और बिहार बोर्ड भी इसको पूछ चुका है। समझिएगा, बनाने के तो इसको कई मेथड्स है, लेकिन जो सबसे इजी हमारे लिए है उसे हम पढ़ना चाह रहे हैं। फ्रॉम LHS, LHS को पहले आप लिख दीजिएगा। LHS जो भी है उसे लिखो 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ से हम 9/4 को कॉमन करते हैं, 9/4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा π/2, यहाँ बचेंगे हमारा साइन इनवर्स 1/3। और कल हम पढ़ रहे थे फॉर्मूला को, याद कीजिए, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2। अगर ये हम साइन इनवर्स को उधर भेज देते हैं तो हमारा बच जाएगा कॉस इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स, यानी कि ये π/2 के जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स रहेगा तो हम कॉस इनवर्स ही लिख सकते हैं। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला को लगा दीजिए, π/2 यहाँ पर लगाना कॉस, तो कॉस इनवर्स, और यहाँ जो आर्गूमेंट है वही आर्गूमेंट इसका है, दोनों का आर्गूमेंट सेम है, तो यहाँ जो आर्गूमेंट रहेगा वही आर्गूमेंट आपका इसका रहेगा। लिख देना π/4। अब 9/4, अब हमें यहाँ चाहिए साइन इनवर्स, हमें निकला है यहाँ पे कॉस इनवर्स, तो इसे साइन इनवर्स में कन्वर्ट आप कर देना, यहाँ लिख दो साइन इनवर्स। अब क्या होता है जो हम 10th क्लास में पढ़ लिए हैं उसी का रूल है, ये कॉस है तो ये हमारा बी होगा, बेस ये हमारा हाइपोटेनस होगा, क्लियर है, एच। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो पी निकालने का सबसे आसान तरीका था h² और माइनस b²। तो यहाँ से निकालिएगा आप h का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा, ये बचेगा 8। 8 का जो रूट आपका होगा 2√2, तो साइन का फार्मूला p/h होता है, तो p का वैल्यू आपको आया 2√2, h तो वही रहेगा, तो 3 हमारा है, यही हमारा RHS है, इसको लिख दीजिएगा RHS। हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके लिए, अब हम लोग समझते हैं। यहाँ सोल्व करके x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, पूरे ईमानदारी से हम लोग देखेंगे। यहाँ tan इनवर्स का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ tan इनवर्स का कोफिशिएंट 2 है, तो जो tan इनवर्स का कोफिशिएंट 2 है तो उसका कोफिशिएंट को पहले आप 1 बनाने का प्रयास कीजिएगा। कैसे, तो अभी आप पढ़ रहे थे इसका फार्मूला 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला, तो यहाँ लेकिन हमको चाहिए tan के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि यहाँ भी tan इनवर्स है, तो tan के फॉर्म में चाहिए, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस x², ये वाले लगा दो वहाँ पे फार्मूला, क्या है जी, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स आप लिख दे। फिर लिखा हुआ 2 आर्गूमेंट में कॉस है तो कॉस को लगा दो, 1 माइनस आर्गूमेंट का स्क्वायर, तो कॉस का स्क्वायर आप लगा देना, और ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख दोगे। अब क्या करना है, इधर भी tan इनवर्स है उधर भी tan इनवर्स है, हटा दीजिए उसको, जो बचा है उसे लिख दीजिए 2 cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर लिख दीजिए आप, वो जो बचा है उसे आप लिख दो, cos 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपका बच गया है cos, यहाँ आपका बचेगा डबल साइन, साइन का स्क्वायर है तो डबल साइन आप लिख सकते हैं, अब 1/sin, एक साइन से एक साइन आप कैंसिल कर सकते हैं, इससे ही आपका चला गया, तो cos/sin आपका cot होता है, यहाँ बच गया 1, तो cot x 1 का वैल्यू cot 45 डिग्री होता है, यहाँ से यहाँ भी cot हटा लेंगे तो x का वैल्यू π/4 आपके यहाँ, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, लिखिए, यही दोनों हमारा इंपॉर्टेंट है इस बोर्ड के लिए। एगो मैक ट्रायंगुलर हो एने सोने ऐसा लग रहा है लहंगा हम पहन रखे। प्रूव डैट साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x² इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। अब देखिए, अब बुक में ये भी दे ले रहता है, ये नहीं देगा तो हो सकता है ये हमें देते कॉस इनवर्स x, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बनाओगे तो समझना है इसको, पहले तो यहाँ सॉल्यूशन लिखिए, फ्रॉम LHS भी लिखिए, साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x²। अगर आपको यहाँ साइन इनवर्स दिया गया है तो आपको यहाँ पुट करना है x बराबर साइन थीटा,
अगर यहाँ पे आपको कॉस इन्वर्स दिया गया है तो यहाँ पर x बराबर कॉस थीटा पुट करना, जो यहाँ पे देगा उसको आप पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल लेना, साइन को आप इधर भेजोगे तो इन्वर्स में चला आएगा, साइन इन्वर्स x थीटा। अब नाउ क्वेश्चन जो है वहाँ से काम कीजिए आप, 2x x स्क्वायर साइन इन्वर्स 2 x के जगह पे आप पुट किए हैं साइन थीटा, तो यहाँ पर आप साइन थीटा लिख देना, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स 2। आज आप ये 10th में ही पढ़ें, क्या होता फॉर्मूला कॉस थीटा, तो कॉस लगा दोगे। आई इसका वैल्यू होता है साइन 2 थीटा, इसको हटा देना तो 2 थीटा। यहाँ पे 2 और थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स। ये हमारा RHS हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये चाहिए तो ऐसे आप पुट कर देना, अगर किसी को ये चाहिए तो वो इसे पुट कर देगा और यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेगा। अगर यहाँ से इसका वैल्यू वो वाला बनाना हम शुरू कर दें तो इसका आप इधर भेज दोगे तो कॉस इन्वर्स थीटा। अब यहाँ से इसको नाउ लिख देना, सिमिलरली सब बनेगा आपका साइन इन्वर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इन्वर्स और 2 x के जगह पे आप कॉस को पुट कर दो, कॉस अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन इन्वर्स 2 कॉस। अब पढ़े 10th में इसका वैल्यू होता है साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। इसको यहाँ से हटा देंगे तो बचेगा 2 थीटा 2 और थीटा वाला थीटा का वैल्यू है कॉस इन्वर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे का कहानी, आगे आपका है एक क्वेश्चन, ये तो पूछता बहुत कम है लेकिन फिर भी देख लीजिए आप इसे, इसको कहता है सॉल्व करो जी, सिंप्लीफाई इसका करना पड़ता है। tan इनवर्स कॉस माइनस साइन और यहाँ पे कॉस प्लस साइन, ये DC के साथ भी आपको पूछ सकता है, ऐसे भी आपको पूछ सकता है। आप समझिएगा कैसे भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। देखते हैं tan इनवर्स, पहला आपका जो काम है यहाँ से कॉस को आप बाहर कर दो। ऐसे तो फार्मूला डायरेक्ट भी होता है लेकिन नहीं जान रहे हैं तो कॉस को यहाँ से कॉमन कर दो, 1 माइनस साइन बाई कॉस हो जाएगा, यहाँ पे आपको साइन बाई कॉस हो जाएगा। यहाँ से भी आप कॉस को बाहर कर देना तो 1 प्लस साइन बाई कॉस आपका हो जाएगा जी। tan इनवर्स, आइए कॉस से कॉस को आप कैंसिल कर देना तो 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। इसका फार्मूला होता है 11 में आप पढ़ के आए हैं, इसका फार्मूला होता है tan π/4 माइनस थीटा। यहाँ x है तो आप यहाँ पे x कर देना, इसको हटा दोगे तो π/4 माइनस x, ये आपका वैल्यू हो जाएगा इसका। क्लियर है। यहीं से हमारा पूछा जाएगा इन्वर्स का 1 नंबर 2 नंबर और 5 मार्क्स, जो भी पूछेगा इतना इस पूछेगा आपका। आएगा, लेकिन आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं कि अगर लेबल इधर से उधर किया तो आपको काम देगा। ये क्या है, पहला ऑप्शन, ये आपका है दूसरा ऑप्शन, ये आपका है तीसरा ऑप्शन, ये आपका है चौथा ऑप्शन। कैसे इसका सॉल्यूशन कीजिएगा जो समझना है। सॉल्यूशन करने का बहुत सारे तरीका इसका हो सकते हैं। हम लोग इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन समझते हैं। tan इनवर्स आपको फॉर्मूला या तो इसे आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिए तो साइन इनवर्स साइन बाई से बना सकते हैं, या tan में बना दीजिए। tan में बनाना सबसे आसान हमारे लिए लग रहा है क्योंकि tan का फॉर्मूला भी छोटा होता है, तो इसको tan में पहले कन्वर्ट कर लेना। तो tan इनवर्स यहाँ पे पहले हम लिखेंगे, यहाँ साइन इनवर्स है तो tan इनवर्स है। ये जो हमारा है ये हमारा P है, ये जो हमारा है वो हमारा H है, और tan का फॉर्मूला होता है P/H, तो ऊपर में तो 3 होगा लेकिन नीचे में हमें B चाहिए, तो B को निकालने का रूल आप जानते हो, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको निकाल लीजिएगा आप, 25 माइनस 9 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है जी। और इसे कॉट का उल्टा क्या होता है,
tan, तो tan 12 से 12 आपका कैंसिल हो गया है। यहाँ जो बचा 17, यहाँ बचा कितना हमारा 6, 17/6 आपका आंसर हो गया, 17/6 आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे का जो क्वेश्चन है वो हमारा 15 नंबर है। 15 को समझते हैं। पूछा गया क्वेश्चन ये सब आपका है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल करता है। ऐसा बात नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, समझेंगे क्लियर हो जाएगा। बोलता है इसका वैल्यू क्या है। ये 2015 का क्वेश्चन आपका है, बिहार बोर्ड का। ये दे रखा है 2 tan इनवर्स √x, यहाँ लिखा गया है cos इनवर्स 1 - x², 1 + x², और भी ऑप्शन है आपका √2 tan इनवर्स x, और भी एक ऑप्शन है, लेकिन इतना से कौनों में आंसर हो जाएगा। समझने का प्रयास करते हैं इसे हम लोग। चलिए देखिए इसे, tan इनवर्स 4 √x, यहाँ से आप 2 को कॉमन कर लीजिए, 1 - x आपको बचेगा, 2 को कैंसिल भी कर दीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 2 √x, और यहाँ बचेगा 1 - √x का होल स्क्वायर। ऐसे आप लिख सकते हैं √x को। क्यों? क्योंकि अगर हम स्क्वायर को और रूट को कैंसिल करेंगे तो हमारा फिर से x ही बन जाएगा। और अभी आप पढ़ रहे थे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स 2x 1 - x²। अब देखेंगे यहाँ tan इनवर्स 2x, 2 के बाद जो होता है वो आर्गुमेंट हमारा कहलाता है। तो इसको लिखिए 2 tan इनवर्स 2 के बाद जो है वो हमारा आर्गुमेंट है जी। ये आया तो इसको मार दीजिए। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंफ्यूज करने के लिए ये सब दिया जाता है, और अच्छा क्वेश्चन भी है। यहाँ पर दिया है cos इनवर्स 2x - 1, इसका वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखा है 2 cos इनवर्स √x, 2 cos इनवर्स √x, और यहाँ पे लिखा गया है आपको नॉन ऑफ दीज। 3 ऑप्शन आपका दिया गया है, तीनों को समझेंगे। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखिएगा यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। आप जानते हैं cos 2θ का फार्मूला cos² - sin²। यहाँ पे वही चाहिए फार्मूला जो हमें इसके जस्ट बाद cos दे, ताकि cos इनवर्स cos हमारा कैंसिल हो जाए। इसके जस्ट बाद cos दे, वही पर यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसके जस्ट बाद आपको cos देगा, ऐसा क्या आप लगा दीजिएगा। तो देखना है भी आपको यहाँ पे आप लगाना इसका फॉर्मूला cos 2θ, इसको आपको बदल देना है cos², यहाँ लिखना है आपको 1 - cos²θ, cos 2θ cos² माइनस काम करो प्लस, यहाँ पे लिखिएगा cos 2θ, इसको आप ऐड कर देना जी, तो क्या हो जाएगा 2 cos² - 1। इसके बाद यहाँ पे अगर हम cos², अब देखिए यहाँ पे cos तभी आएगा, यहाँ पर हमें cos चाहिए, यहाँ पे cos तभी आएगा जब वहाँ पे ये वाले फॉर्म सेट होंगे। जब ये फॉर्म वहाँ पे सेट होंगे तो ये cos 2x वहाँ पे आएगा। तो जो x है उसके बदले में आप cos² को पुट कीजिएगा, जो x है उसके बदले में आप cos² को पुट करना 2x - 1। अब देखिएगा यहाँ आप ये x के बदले हम यहाँ पे cos² पुट कर रहे हैं। आप बोलोगे ये क्यों? क्योंकि जब ये फॉर्म दिखेगा तभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। तो ये वाले यहाँ पे पुट कर दिए x के जगह पर cos²। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 cos² - 1 cos इनवर्स 2 cos² - 1 का वैल्यू कितना होता है cos 2θ। तो cos 2θ आप लगा देंगे यहाँ पे और इसको हटा देंगे तो आपको बचेगा कितना 2θ। अब यहाँ पे 2 और थीटा का वैल्यू अब आपको निकालना पड़ेगा, तो थीटा का वैल्यू आप पहले यहाँ से निकाल लेना। अब देखो ये स्क्वायर है तो पहले इधर कौन छिप जाएगा ये रूट में, तो cos थीटा हो जाएगा। ये cos है इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, cos इनवर्स x = थीटा। यहाँ पर हमारा 2θ है तो 2 थीटा की जगह पे क्या है √, cos इनवर्स
रूट एक्स, 2 कॉस इनवर्स रूट एक्स कहाँ है आपका है, वो ऑप्शन होगा। ये समझे हैं। पहले करना क्या है हमें कि पहले ये चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा पुट किया जाए वैल्यू, कौन सा पुट किया जाए, साइन या कॉस, क्या पुट करें ताकि इसका जो फार्मूला होगा वो कॉस के फॉर्म में हो। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहेगा तो वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है वही हम चाह रहे थे। यहाँ पर चेक कर रहिएगा, अगर आपको याद नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे आप चेक किए तो पता चला 2 cos स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला cos 2 होता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos स्क्वायर पुट कर देना, उसके बाद लगा देना। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे। उसका थ्योरी आपको पहले दिया जाएगा और PDF दे दिया जाएगा, और उसके नेक्स्ट दिन जब थ्योरी आपको दिया जाएगा तो उसके नेक्स्ट दिन से आपका सॉल्यूशन करवाया जाएगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। आज जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे कमेंट कीजिए और बताइए।